मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज। आप जान रहे हैं मैं लगातार दिखा रहा हूं, क्योंकि चुनावी माहौल है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है। आप जान रहे हैं पूरे बिहार में जितने प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मैं आपको सासाराम नगर निगम क्षेत्र के में ले चलता हूं और अब सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में मैं आया हूं। यहाँ से एक प्रत्याशी हैं पल्लवी सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। आप जान रहे हैं कि पल्लवी सिंह के पति का नाम है राकेश कुमार राजू। आप समझ सकते हैं कि राजू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने वार्ड नंबर 14 के क्षेत्र की जो कठिनाइयां हैं, जो प्रॉब्लम था, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। ऐसा जब बिहार दर्शन की टीम क्षेत्र का भ्रमण की, वार्ड नंबर 14 का भ्रमण की है, तो लोगों ने बताया है, क्षेत्र के लोगों ने बताया है, मैंने देखा कि क्या युवा, क्या युवतियाँ, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी लोग दीवाने हो चुके हैं पल्लवी सिंह के, क्योंकि राजू जी ने अपने क्षेत्र में ऐसा काम कराया है कि उनके काम को देखते हुए आज लोगों के ज़ुबान से ये बात निकल रही है कि प्रत्याशी हो तो पल्लवी सिंह की तरह हो। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं क्योंकि पल्लवी सिंह कहीं ना कहीं राजू जी की वाइफ हैं, मैडम हैं और यहाँ की बहू हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पल्लवी सिंह वाराणसी की से शिक्षा प्राप्त की हुई हैं, स्नातक हैं। वो एक शिक्षा प्राप्त लेडी हैं। वो भी आपके क्षेत्र की जो प्रत्याशी बनी हुई हैं पल्लवी सिंह, वो वाराणसी की रहने वाली हैं। निश्चित रूप से अगर वो वार्ड पार्षद बनती हैं तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो वार्ड नंबर 14 है वाराणसी जैसा नज़र आएगा, झलकेगा, क्योंकि उस तरह का विकास करेंगी। आप जानते हैं कि राजू जी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी विकास का काम करते हैं। वार्ड पार्षद बन जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, पल्लवी सिंह के प्रतिनिधि के रूप में वो वार्ड नंबर 14 का विकास करते नजर आएंगे और जो काम नहीं हुआ है वो काम होता नजर आएगा। आइए मैं मिलाता हूँ आप लोगों को राजू जी से और उनकी होनहार पत्नी पल्लवी सिंह से। मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, क्या उनकी सोच है, क्या लक्ष्य है, क्या एम है, उनके जुबानी में आपको पल्लवी सिंह से मैं रूबरू करा रहा हूँ, राजू जी से भी रूबरू करा रहा हूँ। ये देखिए पल्लवी सिंह हैं, हाथ जोड़ रही है पल्लवी सिंह। ये राजू जी हैं, देखिए राजू जी भी हाथ जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि काफ़ी सब परिवार से हैं, ये काफ़ी शिक्षित परिवार से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पल्लवी सिंह से एक सवाल करता हूँ, एक प्रश्न करता हूँ कि क्यों वो उम्मीदवार बनी है, क्या वो चाहती हैं। पल्लवी जी आपका गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बिहार दर्शन में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जी। आपका नाम बहुत है, नाम भी बहुत प्यारा है, पल्लवी सिंह नाम है आपका जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या अपने क्षेत्र के लोगों को आप कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने समस्त बालवासियों को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं ये बताना तो निश्चित रूप से जब बिहार दर्शन की टीम ने पल्लवी सिंह का स्वागत किया तो उन्होंने भी स्वागत करने का काम किया है। और मैं अब एक चीज़ जानना चाहता हूँ पल्लवी जी कि बड़ा नाम है, कल हम लोग आए थे आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में हम लोग भ्रमण किए, बहुत सारे युवा, बहुत सारी युवतियाँ आपकी दीवानी हैं, क्या कारण है? सर सबसे पहले तो बताएंगे कि दीवाने हैं हमारे नहीं है, ये जो भी कार्य भी चल रहा है मेरे पति जी के मकसद से चल रहा है। उनका उद्देश्य है कि पहले यहाँ पे जो भी सुविधाएं नहीं है या जो भी दिक्कत है उसका निवारण किया जाए और हम भी बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें लग गए हैं, पूरी तरीके से लग गए हैं और हम भी उनका पूरा साथ देना चाहते हैं, बल्कि हम दोनों का साथ देना चाहते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आप इस क्षेत्र की बहू हैं जी, बहू हैं और बहू के कंधे पर काफ़ी बोझ होता है। बिल्कुल है। तो क्या एक बहू होने के नाते अपने प्रत्याशी, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? जी, मैं बहू होने के नाते यही कहूँगी कि हमें मौका मिला आगे बढ़ने का और हम चाहेंगे कि सभी अपने घर को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, हम उसको भी उसी तरह से सजाएं और संवारें, ताकि जब हम निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो लोग देखें और कहें कि हाँ, हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ सुविधाएं मिल रही है। एक सवाल है आपसे कि वार्ड नंबर 14 की आप प्रत्याशी हैं और आपका जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, वायुयान है। जी बिल्कुल। तो वायुयान तो हम तो देखते हैं कि जो घंटों का सफर है 3 मिनटों में पूरा करता है। हाँ, तो एक चीज़ ये बताइए कि अगर आप वार्ड पार्षद बन जाती हैं, चर्चा तो बहुत है, बहुत लोग नाम ले रहे हैं, खासकर राजू जी का भी नाम ले रहे हैं और राजू जी का जहाँ नाम आ रहा है वहाँ पल्लवी सिंह का नाम आ रहा है। तो आप प्रत्याशी हैं, एक चीज़ ये बताइए आप कि क्या जिस तरह से हवाई जहाज़ घंटों का सफ़र मिनटों में करता है,
अगर आप वार्ड पार्षद बनती हैं तो उसी तरह से विकास करेंगी क्या? कोशिश तो सर यही है। अब बिल्कुल इनका नाम शुमार है, काफी अच्छा काम करते हैं जी। राकेश जी को तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो उसी कहते हैं कि वो विकास का काम करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, हमारे घर में भी कर रहे हैं और बाहर में भी कर रहे हैं। और हम लोग सभी लोग देख भी रहे हैं। तो सर हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये, साथ साथ हम सभी लोग उनके आगे बढ़ रहे हैं और अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। देखिए, पल्लवी सिंह हैं। पल्लवी सिंह के नाम से आप वाकिफ़ हैं, आप जान रहे हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, वार्ड नंबर 14 में जानते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि एक शिक्षित महिला हैं और देखिए कितना बेबाकी से ये जवाब दे रही है कि क्या इनका लक्ष्य, क्या एम है, क्या ये करना चाहती हैं। क्योंकि उनके पति का नाम है राजू। राजू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। मैं राजू जी से रूबरू कराता हूँ। राजू जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि बड़ा नाम है आपके वार्ड में। आपकी मैडम आई हैं, पल्लवी सिंह आप आई हैं चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने समस्त वार्डवासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू कि आप ये एक मौका हमें दिए मीडिया के जरिए सारी बातों को, सारी समस्या को बताने के लिए कि वार्ड की क्या समस्या है। बहुत समस्या है आपके वार्ड में, बहुत सारी समस्या है। ये समस्या आज विगत में क्या बताऊँ कब से हो रही है, हमें भी याद नहीं है, वार्डवासियों को भी याद नहीं है कि कब से ये समस्या है। ये जो समस्या कंटिन्यू विकराल रूप ले रहा था। जब आ रहा था, पूर्व में आ रहा था, तो आपके वार्ड में मैं ऐसा देखा कि बरसात का मौसम है। गर्मी में भी मैंने देखा कि रोड पे पानी लगा हुआ है। बरसात में तो पानी और ज़्यादा देखा मैंने, लेकिन गर्मी में भी पानी अगर लगा रहना मीन्स कि आपके यहाँ विकास नाम की चीज़ नहीं है। पता नहीं कोई बंदा आ गया जो सफाई करा दिया, जो पानी की निकासी करा दिया। क्या कहेंगे आप? ये विगत करीब 1 साल से मैं देख रहा था कि कंटिन्यू जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हमने सोचा कि ये जल जमाव समाप्त कैसे होगा। हमने अपने वार्ड के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के जो भी हमारे साथी वर्ग हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों से हमने किस पर मंथन किया कि जल जमाव को समाप्त करना है हमें। हमने एक जज्बा उठाया, एक जज्बा लिया कि हमें इसे समाप्त करने के लिए क्या किया जाए। हमने तत्काल उसी समय मन में काफ़ी मंथन करने के बाद हमने लिया कि मैं इसे समाप्त करूंगा। पानी निकासी का क्या? पानी निकासी का, जल जमाव का, वार्ड का जो भी मूलभूत परेशानी, उस समस्या को दूर करने के लिए। तो उसको आपने किया है क्या? जी, हमने किया उसे। और हमें किधर 6 महीने से, जहाँ विगत लंबे समय से 2 सफाई कर्मचारी नहीं आते थे, हमने एक समय में हमने 2 हमने मशीन मंगवाया, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन मंगवाया। अच्छा। और जेसीबी मशीन मैंने मंगवा कर और हमने हर जगह पूरे वार्ड में, ये ना कि गोपालगंज, मैंने पूरे वार्ड में सभी जगह, आप जहाँ भी जाइएगा, आज जल जमाव को हमने दूर किया है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप दूर करा दिया। जी बिल्कुल। पहले मैं देखता था कि जहाँ भी कुछ बुजुर्ग हमारे जाते थे, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन महिलाएं जाती थी, बुजुर्ग हैं, उन्हें देखता था मैं कि जा रही हैं, रास्ते में गिर जा रही हैं, जल जमाव है, ठौना पर अपना वस्त्र करके जा रही हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए उस स्थिति को देख करके। नहीं, आपका क्षेत्र जो है तो ये तो एजुकेशन है, हब है। एजुकेशन है हमारे इस क्षेत्र में, काफ़ी अच्छे, यहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं। हाँ, यहाँ तो एजुकेशन हब है यहाँ। लेकिन समस्या को दूर करने के लिए कुछ इस पर विचार नहीं करते थे। हमारे पहले के भी जो है सफाई कर्मचारी, हमने नगर परिषद में गया, नगर निगम में, हमने वहाँ पर अपनी बात रखा, आवेदन देकर। वहाँ कर्मचारी अगर बोले कि सर रोड जो है ये तो नीचा है, नली ऊंचा है, तो पानी सर लगेगा ही। हमने कमिश्नर साहब को चैलेंज किया है कि सर कैसे होगा, हम उस जगह से अवगत हैं, मैंने वहाँ बचपन बिताया। मैंने आपका कर्मस्थल जन्मस्थल दोनों यही है? सब कुछ है, मैंने अपना बचपन भी बिताया, सब कुछ मैंने देखा। मैं कहा कि मैं सर चैलेंज करता हूँ कि मैं जल जमाव में दुरुस्त करूंगा और हटा कर रहूंगा। हमारे ये बताइए कि ये ज्वाला बाबू का जो यादव मोहल्ला जो हुआ, जी, उधर भी मैं पानी देखता था। हाँ, ये यहाँ पे भी देखता था जहाँ सुमन फिजिक्स क्लासेज है, जी। वहाँ भी हम पानी लगा देखते थे, लेकिन इन दिनों पानी लगा नहीं देख रहे हैं। हाँ। तो क्या उसकी सफाई आपने करवाया? हमने करवाया, उसका हमने फोटो मेरे पास है, मैं आपको फोटो दिखाइए। मैं दिखाता हूँ मैं आपको उसको फोटो।
देखिए, राकेश कुमार राजू जी हैं और मैंने बताया कि राजू जी एक सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं, समाज सेवी की में लगे रहते हैं और निश्चित रूप से जैसा ये बता रहे हैं कि हमने पानी निकासी का काम करवा दिया है, जबकि ये काम था यहाँ के सांसदों का था, यहाँ के विधायक का था, यहाँ के वार्ड कमिश्नरों का था। लेकिन अगर राजू जी ने इस काम को कराया है, अंजाम दिया है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर काम इन्होंने किया है। ये किस तरह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस तस्वीर को अपने कैमरे में लिया जाए, जूम किया जाए। ये हमारे ज्वाला बाबू, अच्छा ये ज्वाला बाबू के दरवाजे का है जी, स्वर्गीय रिस्पेक्टेड हमारे जो कि जिले के सम्मानित व्यक्ति थे और उनका एक अलग पहचान था। उनकी गली में जब वो थे तो उस जगह पर एक बूंद जल जमाव नहीं रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद जल जमाव की स्थिति नरकीय बन गई। बहुत ज्यादा महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग जाते थे, लेकिन जल जमाव समाप्त नहीं होता था। तो एक चीज ये बताया जाए, ये ज्वाला बाबू के मकान के आसपास का सीन है। उन्हीं के मकान। ज्वाला बाबू इस रोहतास जिले के ही नहीं बल्कि शाहबाद के एक जाने माने हस्ती के रूप में शुमार किए जाते थे। ज्वाला बाबू काफी अच्छे लोगों में शुमार किए जाते थे, लेकिन ये देखा जाए, मैं स्वर्गीय रिस्पेक्टेड जिले के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अब नहीं रहे, उनके घर के सामने का ये जल जमाव की स्थिति नरकीय है। जब वो थे तो एक बूंद पानी वहां नहीं लगता था। आज वहां की स्थिति है कि पानी लग रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अब आप वहां जाइएगा आपको वहां पानी नहीं मिलेगा। उससे हमने दुरुस्त करके हमने समाप्त किया आपके पास। जी बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं आपको ये सब काम आप कराए हैं क्या? जी बिल्कुल, हमने कराया। ये जगह बहुत बड़ा काम कराया है। जो कार्य जो हुए हैं वो सारी जगह कार्य मैंने कराया। ये देखिए, ये वही रोड है। ये वही रोड है। देखिए, ज्वाला बाबू के सड़क का जो हाल था, जो रोड का हाल था, आप देखिए जल जमाव था, काफ़ी जल जमाव है। लेकिन आज इस फोटो को देखा जाए, इस फोटो को मैं जूम कर रहा हूँ कि ये फोटो बिल्कुल एक बेहतर रोड की तरह नज़र आ रहा है, जो पूर्व में ज्वाला बाबू के पीरियड में नज़र आता था। ये यादव मोहल्ले का सीन ये राजू जी दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से राजू जी ने की पहल से ये काम को अंजाम हुआ है, यानी जल जमाव की निकासी, जल जमाव जो हटा है राजू जी की। चूँकि आप वार्ड प्रत्याशी हैं, एक चीज़ है कि आप प्रत्याशी के रूप में कुछ तो लक्ष्य होगा ना, कुछ तो आपका एम होगा। बिल्कुल लक्ष्य। क्या करना चाहती हैं? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है सासाराम विकास की ओर बढ़े। जैसा कि आपको पता है कि हम वाराणसी से हैं, तो वाराणसी में काफ़ी सुविधाएं हैं। अच्छा, आपका वाराणसी मैका हुआ? जी, वाराणसी हमारा मैका है। हाँ, ससुराल। किसकी किस्मत कहाँ से बंधी कोई नहीं जानता है, कौन कहाँ आ जाइए तो कोई नहीं जानता है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे वाराणसी से जब हम सासाराम आए थे तो हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। ये हम सच बात बता रहे हैं आपको, बिल्कुल रियल फैक्ट बता रहे हैं कि हमको वहाँ और यहाँ के शहर में काफ़ी अंतर लगता था। तो हमको लगता था कि हम उठ के यहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सभी लोग अच्छे थे, चाहे फिर हमारा घर हो, हमारे पिताजी, चाहे हमारी सासू माँ, हमारी माता जी, या फिर हमारे पति का पूरा सहयोग था। तो इन लोगों के अच्छे व्यवहार की वजह से भी हम यहाँ पे हैं और आगे सब कुछ अच्छा हो, यही चाह रहे हैं। ये हमारी सासू माँ है, वो हमारे फादर इन लॉ है, ये हमारे पति हैं। इस माहौल में आप आई हैं, एक बहू बनकर, बनारस की सरजमी छोड़कर आप सासाराम शहर में आई हैं। तो अभी तो आप वार्ड नंबर 14 की प्रत्याशी हैं। हाँ। तो हम तो ये मान सकते हैं कि वार्ड नंबर 14 की आप बहू हैं? बिल्कुल है, वार्ड नंबर 14 की बहू हैं हम। और ये भी बताना चाहेंगे आपको, और बहू होने के साथ साथ मैं आपको बता कि मैं इस वार्ड की मैं बेटी बनकर रहना चाहती हूँ और बेटी बनकर ही कुछ दिखाना भी चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल काम करना चाहती हूँ। यानी आपका कहना है कि बहू और बेटी का जो काम होता है, घर को बनाना, सजाना, संवारना, बहू का भी है और ये बेटी का भी है। और सर, हम आपको एक समय की ये भी बात बताना चाहेंगे कि जब हम शादी करके यहाँ पे आए थे तो कुछ समय बाद, यानी कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, तो उस समय जो है जब डिलीवरी टाइम आ गया था तो हमें जाना था, हॉस्पिटल जाना था। उस समय सड़क तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं ठीक था, हमें पसंद भी नहीं आता था। हम सोचते थे भी किस तरह से इस सड़क को सही किया जाए। पानी वगैरह लगा रहता था क्या? बिल्कुल, काफी दिक्कत, उबड़ खाबड़ इस तरीके से था। अच्छा। और हम गए भी थे, लेकिन बहुत तकलीफ में ही गए थे। हम आपको बताएंगे, बहुत तकलीफ में गए थे। उस समय हम ये भी सोच रहे थे कि मतलब कि काश मतलब बिल्कुल सड़क बिल्कुल सही रहे। बिल्कुल हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वार्ड नंबर 14 का या फिर सबका इसका विकास हो, ये हमारी दिली ख्वाहिश थी। हम हमेशा अपने हस्बैंड से कहते भी थे कि अगर कुछ करना ही है तो आप ये सड़क ठीक करवाइए, जहाँ पे ये जल जमाव है, पानी है, चलते हैं हम तो पैर ऐसे ऐसे उठा के, यहाँ तक कि हम बाइक पे चल रहे तो भी खुद को ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमें बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था। हम इनसे अक्सर चर्चा करते थे कि अगर कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले आप इसको ठीक करिए।
हमारे जहाँ पे जल जमाव आपने है, पति देव से बोलती थी? बिल्कुल हम इस बारे में, ये रियल फैक्ट बात है, हम इनसे चर्चा बिल्कुल करते थे। तो बात और नहीं हमें सर, सर ये नहीं पता था कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हमें नहीं पता था। और सच में जो नहीं सोचे थे वो ये करके दिखा रहे करके दिखा रहे हैं, हैं। बिल्कुल करके दिखा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की, हमें बहुत खुशी मैडम है। एक चीज ये बताइए कि हम लोग भी देखते थे, अक्सर देखते थे कि महिला जब उस पीरियड में गुजरती थी तो काफी तकलीफ होती थी। बिल्कुल। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि बहुत बच्चियों को हमने पानी में गिरते हाँ, देखा है। बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई के लिए जा रही, पानी में आए दिन गिरती थी बच्चियों का। मैं खुद अपने बेटे की मैं बात कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा है जो कि ये खुद लेके जाते थे उसे स्कूल के लिए, और बिल्कुल बाइक निकालने में दिक्कत हो रहा था, और मेरा खुद का बेटा जो कि गिर गया। बिल्कुल मैं कहती थी कि प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। और सच में ये बिल्कुल सपना था जो पूरा हो रहा है। और हमें गर्व है कि हम यहाँ की बहू हैं, अब बेटी बन के रहना चाहते हैं। और अगर हमें मौका मिलता है यहाँ का प्रत्याशी बनने का, तो बिल्कुल जो सपना अधूरा रह गया है, वार्ड पार्षद बनने का, बिल्कुल जो सपना अधूरा रह गया है, इनके माध्यम से या हमारे माध्यम से हम दोनों को मिलकर पूरा करना चाहते हैं। देखिए पल्लवी सिंह है, पल्लवी सिंह का आप बातों को सुना है आपने, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या इनका लक्ष्य है, क्या इन करना चाहती हैं। इनका कहना है कि मैं इस क्षेत्र में बहू बनकर तो आई है, लेकिन अब मैं बेटी बन गई हूँ, और बहू और बेटी होने के नाते 14 वार्ड को मैं बहुत सुंदर, बहुत विकासशील, बहुत बेहतर बनाना चाहती हूँ। एक चीज़ और इन्होंने बताया है कि जब मैं प्रेगनेंसी पीरियड में थी, जब मैं उस स्थिति में थी, जब इस तरफ से मैं गुजरती थी, जाती थी अपने इलाज के लिए डॉक्टर पर जाती थी, तो उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ होती थी, चूँकि पानी लगा रहता था और रोड का भी बड़ा तिरछा उखड़ खड़बड़ था, काफ़ी गड्ढे में तब्दील था। लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, और चूँकि राजू जी विकास के क्षेत्र में है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाने जाते हैं, इनकी पहल पे पानी निकल चुका है। आज यादव मोहल्ला हो या ये गजराल मोहल्ला रोड हो, वो पानी नहीं लगा हुआ है, पानी निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पल्लवी सिंह के इरादे ने, पल्लवी सिंह के कहने पर राजू जी ने पानी निकालने का काम किया है। तो आज इस वार्ड के लोग उस सीन को देखे हैं, वो कार्य को देखे हैं, और कार्य बेहतर होने की वजह के आज राजू जी के दीवाने हैं। और उनकी दीवानगी की हालत ये है कि पल्लवी सिंह जो प्रत्याशी बनी है वार्ड नंबर 14 से, पल्लवी सिंह के साथ सभी लोग हैं, वो नौजवान हों, लड़कियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी के जुबान पे एक ही नाम नजर आ रहा है, पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह राजू जी की माँ है, माँ को भी देख लीजिए। और ये भी कहा जा सकता है कि पल्लवी सिंह की ये सास हैं, मदर इन लॉ हैं। आपसे एक सवाल है, बहू बनकर आई हैं पल्लवी सिंह आपके घर में, तभी आप बेटी मान रही हैं कि बहू मान रही हैं? बेटी मानते हैं इसको, बेटी मान रहे हैं। हाँ, बड़ा नाम है आपकी बेटी का, पल्लवी सिंह का बहुत नाम है, काफ़ी तो कल चर्चा हो रहा था। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, इसका जो राजू मेरा बेटा है, ये कुछ कर दिखाया है, इसके वजह से इसका नाम हो रहा है। बड़ा काम इन्होंने किया है। हाँ, पानी निकासी का हाँ, प्रॉब्लम। पानी। अच्छा, आप गोपालगंज की रहने वाली हैं, इस मोहल्ले की रहने वाली हैं, कब से पानी आप देख रही थी वहाँ? ये बहुत दिन से पानी 2-3 साल से बहुत जमा लगा रहता? हाँ, लगा रहता कैसे था। आपको जाती थी उस पानी में? बहुत दिक्कत होता था, बहुत दिक्कत। उसी में किसी तरह से आदमी जाता था, आता था। फिर हम अपने बेटा को बोले कि बाबू इसको कुछ करो, कुछ सफाई करवा, उसके वजह से कुछ हुआ, कुछ साफ आपको सुथरा। यकीन था, आपको भरोसा था कि अपने हाँ, पिता से बेटा पर निवेदन बहुत करूंगी, बहुत भरोसा बेटा कर देगा। हाँ, बहुत भरोसा है। 2-2, 3-3 JCB लाकर निकलवाया है और साफ करवाया। पूरे मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि हाँ, कि राजू नहीं रहता तो घर में कीड़ा आ जाता है, कीड़ा आता, ऐसे बोल रहा है सब लोग। देखिए, राजू जी की माँ है, और उनके जुबान से निकली बातों को मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मैं लाइव करा रहा हूँ क्या इन्होंने कहा है। एक चीज़ ये बताइए माँ जी, क्योंकि आपने तो बहू को बेटी मान लिया है, तो अभी आप अपनी बेटी तक मानेंगी या पूरे वार्ड की बेटी ये होगी? ये पूरी वार्ड की बेटी होगी, मेरी बेटी नहीं, सबकी बेटी होगी। सभी की बेटी? हाँ, सभी की बेटी होगी। देखिए, ये माँ का जज्बा है, ये माँ का संदेश है, उन लोगों के लिए संदेश है जो वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। और एक माँ कह रही हैं कि हमारी बहू जो है, मैं बहू बना के तो लाई, लेकिन मैं बेटी मान ली, और बेटी होने के नाते मैं निवेदन कर रही हूँ कि पल्लवी सिंह को आप लोग वार्ड पार्षद बनाएं। क्या वार्ड के लोगों को क्या आप अपील करेंगी ताकि आगे बढ़े, यहाँ क्षेत्र का विकास करे कुछ? देखिए, एक माँ का संदेश है, मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ राजू जी के ये पिता हुए, मैं पिताजी से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, क्या ये कहना चाहते हैं। सर, आप एक चीज़ बताइए कि राजू जी के आप पिता हैं, एक जी हाँ, के पिता हैं जी, एक होनहार बहू की जी जी, कि आप फादर इन लॉ हैं,
अभी आपकी बहू जो है पलवी सिंह जी प्रत्याशी बनी हुई है वार्ड नंबर 14 से। क्या ठीक। अपील करेंगे वार्ड नंबर 14 के लोगों से? 14 नंबर के वार्ड से अपील यही करूँगी कि ये जो रास्ता जो आने जाने का था बहुत गंदा टाइप के था, आना जाना बहुत ही कठिनाई होती राजू जी ने थी। ठीक करा दिया। और उसको राजू जी बहुत इसको कहते रहे हम, और लास्ट में ये सेवा दल का अपना बंद करके और करके और रास्ता क्लियर कर दिया। बगल में पंडित जी का दरवाज़ा से निकलना मुश्किल होता था, उनका रास्ता सुखा दिया। जादव मोहल्ला में, पंजाबी मोहल्ला में हरनारायण सिंह के रोड खराब रहा, उस पर भी बहुत सफाई सुथरा करवा उरवा करके आने जाने में भी आराम हो रहा है। पूरे क्षेत्र को एकदम निकासी करवा दिया एकदम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णा प्रसाद। देखिए, ये कृष्णा प्रसाद हैं, राजू जी के पिता हैं, और होनहार प्रत्याशी जो हैं पलवी सिंह के ये फादर इन लॉ हैं। जैसा इन्होंने बताया है कि जितने वार्ड के लोग परेशान थे, वार्ड नंबर 14 में जो पानी लगा रहता था, उनके होनहार बेटे, उनके सामाजिक बेटे राजू ने उसे समाप्त कराया और पानी निकासी करा दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को दूर किया है, और आज इस कार्य को लेकर पूरे वार्ड में चर्चा बना हुआ है कि राजू नहीं होते तो पानी की निकासी नहीं हुआ। प्रश्न कर रहा हूँ कि आपकी पत्नी पलवी सिंह जो हैं ये प्रत्याशी हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 14 के लोगों से? मैं राकेश कुमार राजू, मैं यही अपील करना चाहता हूँ अपने वार्ड के समस्त जो भी हमारे अभिभावक गार्जियन हैं कि एक बार आप जिस तरह से हमने वार्ड में सभी जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन मार्ग हो, गोपालगंज मोहल्ला हो, जवाला प्रसाद गली हो, मुख्य मार्ग, आपको पंजाबी मोहल्ला हो, का एक हमने जो जल जमाव जो एक नासुर बना हुआ था उसे दूर किया। एक मौका हमें जो है बिना पद के जब हमने किया है तो एक मौका हमें जो है पद के साथ दिया जाए। और यहाँ पर मैदान में वार्ड नंबर 14 में प्रत्याशी के रूप में लाए हैं समस्त अभिभावक वार्ड के गार्जियन से एक बिल्कुल मौका मिलेगा तो सर हम आगे बढ़ के दिखाना चाहेंगे और अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बिल्कुल वादा है हमारा, बस आप अपना पूरा सहयोग हमें दीजिए। बस वादा निभाना पड़ेगा। वादा निभाएंगे हम, सहयोग दीजिए, किसी को भी निराशा की ओर नहीं ले जाएंगे। और हमारा सबसे पहला एक हमारा मैनिफेस्टो उसमें है, आज किसी भी समय किसी भी घर में आप देखिएगा तो एक आफत आता है, परेशानी आता है, और परेशानी होता है जब आता है उसमें उनकी सद्बुद्धि गुम हो जाती है। और मैं उस चीज़ को दूर करना चाहता हूँ। वैसी स्थिति अगर कभी उत्पन्न हो हमारी, जैसे कि किसी के एकाएक आपात स्थिति में तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो गए, तो वो सोचते हैं हम क्या करें, कहाँ जाएं, उनके कोई प्रसाधन नहीं मिलता है। उसके लिए हमने एक उपाय हमने रखा हुआ है, मेरा एक मैनिफेस्टो है, मेरा संकल्प है कि मैं एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क अपने वार्ड के लोगों को एम्बुलेंस समर्पित करूंगा। एम्बुलेंस सेवा बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम बिल्कुल, है। जो सुविधाएं दूर है, जिनके लिए वो पा नहीं, जो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल उनको वो सुविधाएं देना ये चाहिए। निःशुल्क दूंगा मैं। हाँ एम्बुलेंस जी, आपात स्थिति में आपको किसी भी जगह जाना हो, सासाराम में जाना हो, आपको बनारस जाना हो, दिल्ली जाना हो, हमारी तरफ से निःशुल्क ये सुविधा रहेगा आपको। इसके अलावा जन्म मृत्यु का जो भी डॉक्यूमेंट हो, हमारा कार्यालय खुला रहेगा। आप कार्यालय में ये नहीं कि आप घर पर आइए, वार्ड के लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा जी, जो भी मूलभूत सुविधा हो, हाँ, प्रॉब्लम दूर हो जो भी मूलभूत सुविधा हो वो सारी सुविधा में उन्हें मैं दूंगा। उपलब्ध कराना चाहिए। मैं देखिए, ये राजू जी हैं और उनकी पत्नी हैं पलवी सिंह हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से जो अपील किया आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। इनका कहना है कि मैं अगर हमारी पत्नी अगर वार्ड पार्षद बन जाती है तो निःशुल्क है। मैं आपका चुनाव चिन्ह जो है आपकी पत्नी का वायुयान है, यानी एरोप्लेन, जहाज। एक सवाल है आपसे कि जब आप वार्ड पार्षद आपकी पत्नी बन जाएंगी तो एक विंग प्रतिनिधि कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुनाव चिन्ह भी मिला है, तो वो हमें वायुयान मिला है, जहाज मिला है। जहाज का कार्य ये होता है कि घंटों का काम मिनटों में करना, घंटों का सफर मिनटों में मिनटों में करना। वायुयान आसमान में करता है, मैं जमीन में मैं घंटों का मिनटों में करूँगा। उसी स्पीड में करेंगे, उसी स्पीड में, उसी गति से करूँगा जिस गति से वायुयान करता है, जहाज करता है, उसी गति से मैं करूँगा। घंटों का काम मिनटों में। मिनटों में। क्या मैडम ये जो कह रहे हैं आपके पति देव, जी जी, उसमें कितनी सच्चाई रहेगी?
बिल्कुल 110% की सच्चाई रहेगी। क्रमांक संख्या बिल्कुल, और ये हम उसी स्पीड में उसी स्पीड में रहेगी, जो कि हम कहते हैं कि घंटों का समय जो कि मिनटों में पूरा करना, तो बिल्कुल वो हो रहा वाला है और होना शुरुआत हो गया है। तो बिल्कुल आप हमारे पे विश्वास कर रहे हैं तो बिल्कुल विश्वास करिए, और वो विश्वास आपको पूरा वायुयान सिंबल है, आपका चुनाव चिन्ह है वायुयान। क्रमांक संख्या कितने पे है? सर क्रमांक संख्या 4 है। अच्छा, और हम यही चाहेंगे कि आप वायुयान को ठीक से देखें और क्रमांक संख्या 4 पे, ठीक है, इस पे आप हमें भारी मतों से अपना वोट डालिए, भारी मतों से विजयी बनाइए, बटन दबाकर। बटन दबा के। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अपने समस्त वार्ड के अपने अभिभावक तुल्य गार्जियन को आप हमें एक मौका देकर और क्रमांक 4 पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। ये आपका बेटा बनकर हर समय आपके सेवक के रूप में हमेशा समर्पित रहेगा वार्ड नंबर 14 के लिए। और इसे जब हमने वार्ड नंबर 14 को, मैं यही समझता हूँ कि पूरे सासाराम में, जैसे देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, मैं वार्ड नंबर 14 को सासाराम नगर निगम ही नहीं पूरे बिहार राज्य में मैं इसे जो सेवा लेनी हो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर मैं उस लायक बन जाता हूँ, वार्ड पार्षद अगर हमारी पत्नी बन जाती हैं, तो कार्यालय रहेगा, कार्यालय खुला रहेगा, जो भी आना हो उनकी सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे और उनके सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।